हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शाज़िया, और मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। गर्मियों का सीज़न चल रहा है, हम सब की भूख ख़त्म हो जाती है, और उसमें अगर हमें भूख ना लगे और हम नहीं खाएं ढंग से खाना तो हमारी एनर्जी भी लूज़ हो जाती है। तब हम इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम बनाएंगे 2 आम के सीज़न की खट्टी मीठी लौंजी, जो बनाने में बहुत ही आसान है। और अगर आपने इसको बना लिया तो आप 2 रोटियां ज़रूर, 2 नहीं तो कम से कम 1 रोटी तो ज़रूर एक्स्ट्रा खाएंगे और आपकी भूख खुल जाएगी। ज़बरदस्त ये रेसिपी होती है, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। बनाने में बेइंतहा आसान है और खाने में बहुत ही चटपटी है। सच में आपकी भूख खुल जाएगी इसको खाने के बाद। और परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे बनाना है। और हम बनाएंगे इसको 2 तरीके से, एक बनाएंगे हम गुड़ में और एक बनाएंगे हम चीनी में। ये ऐसी रेसिपी है कि बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसके फ़ैन होते हैं। सच में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और रेसिपी पसंद आए तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। और सब्सक्राइब करने के बाद पता है ना कि आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। खाने में ये जितनी मज़ेदार है उतनी ही ज़्यादा ये आसानी के साथ बन जाती है। तो जब जितनी आसानी के साथ हमारी रेसिपी तैयार हो जाती है तो क्यों ना हम स्टार्ट करें अपनी रेसिपी को। चलिए तो झटपट से हम बनाते हैं अपनी दोनों तरह की लौंजीज़। आप चाहें तो इसको मिश्री में भी बना सकते हैं चीनी की जगह। और अगर आपको और भी ज़्यादा हेल्दी बनानी है तो आप इसकी जगह शुगर फ्री यूज़ कर लीजिए। नेचुरा का जो शुगर फ्री आता है उसमें भी आप इसको बखूबी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त उसके साथ भी आपकी रेसिपी तैयार हो जाएगी, बस थोड़ी सी कोशिश करने की ज़रूरत है। तो बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे, बनाना तो पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। परफेक्ट सी लौंजी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे कच्चे आम। उनको अच्छी तरीके से हम पहले धो लेंगे और धोने के बाद उनको अच्छे से किसी भी पीलर की हेल्प से या छुरी की हेल्प से पील कर लेंगे। और पील करने के बाद हम इसकी कोई सी भी शेप काट सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अंदर आपको एक प्रॉपर शेप देनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस शेप में काटना चाहते हैं। मैं इसको अच्छी तरीके से पील करने के बाद मैंने इसको पतले पतले स्लाइसेस में काटा है, और स्लाइसेस के साथ मैंने इसके छोटे बड़े सब तरह के टुकड़े करे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको या हमें कोई प्रॉपर शेप देनी है, क्योंकि जब हम लौंजी बनाते हैं तो उसमें मोस्टली हमारे जितने भी आम होते हैं अच्छी तरीके से गल चुके होते हैं। तो शेप देके कोई फ़ायदा तो है नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा स्पेशल शेप देनी है। हाँ, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इसमें गुठली यूज़ हमने नहीं करी है। आप चाहें तो गुठली भी डाल सकते हैं, लेकिन हम गुठलियाँ यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 किलो आम को अच्छी तरीके से पील करने के बाद देखिए इन शेप में काट लिया है। आप चाहें तो इस शेप में काट लें, नहीं तो चाहें तो स्क्वायर डाइस की शेप में काट लें। अब हमने पानी को पहले से ही उबालने के लिए रख रखा था। 1 किलो के हिसाब से हमने अच्छी तरह 1 लीटर से ज़्यादा पानी उबालने के लिए रखा था। अच्छी तरीके से जब हमारा पानी उबल जाएगा तब हम इनको सारे टुकड़ों को जो हमने आम के बनाए हैं उसको डालने के बाद पानी में कवर कर देंगे। कवर करने के बाद जब तक उबाल नहीं आएगा हम इसको नहीं खोलेंगे। और जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा, इस उबलते हुए पानी के अंदर हमें इस आम को तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से उबलने देना है। चम्मच को बार बार हम इसलिए चलाएंगे ताकि ये इवनली चारों तरफ से बराबर पके और अच्छी तरीके से हमारी लौंजी बहुत ज़्यादा हमें गलानी नहीं है। ऐसा हो कि बस हम छुरी रखें और फ़ौरन कट जाए। और जैसे ही ये अच्छी तरीके से गल जाएगी, हम किसी भी स्ट्रेनर पे रख करके इसको अच्छी तरीके से छान लेंगे। और इस पानी को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इस पानी के बड़े फ़ायदे हैं। ये आपको आम पन्ना का टेस्ट देगी। जैसे ही आपका पानी ठंडा हो जाए, किसी बोतल में भर के रख दीजिए। और जब भी आपको गर्मी सताए तो आप इसका आधा गिलास पानी लें आम पन्ना वाला, और आधा ठंडा पानी इसमें ऐड करके थोड़ा सा चुटकी भुने हुए ज़ीरे का और काले नमक का डाल करके और 1 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल करके सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त आपका होममेड आम पन्ना रेडी हो जाएगा। अब हम लेंगे एक पैन, और पैन के अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल जो आपको फ्लेवर पसंद हो। बस स्मेल नहीं होनी चाहिए उस तेल के अंदर, इसका हमें ख्याल रखना है। अब हम इसके अंदर 1.5 चम्मच डालेंगे पचफोड़न। जब हमारा पचफोड़न अच्छी तरीके से क्रैकल करने लगेगा, जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ते। तेज़पत्ते ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 बोल चीनी ऐड करा। ऐड करने के बाद चूँकि हमारी चीनी नहीं जले, इसलिए हम इसमें फटाफट ऐड करेंगे 1 कप पानी। पानी ऐड करने के बाद हम बची हुई चीनी जो हमारी है वो भी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 2 से ढाई बाउल यहाँ पर मैंने चीनी का यूज़ करा है। अप्रॉक्सीमेटली आधा किलो चीनी हमारी पूरी लगी है। इसको अब अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चाशनी हमें बिल्कुल तार वाली नहीं करनी है। इसको अच्छी तरीके से हम उबलने देंगे। जैसे ही बबल आने लगेंगे और ये चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जानी चाहिए। बस जैसे ये मेल्ट हो जाएगी, बबल आ गए हमारे,
हम इसमें हाफ पोर्शन जो हमने निकाल के रखा है आम को, जो हमने छान के रखा है, उसका आधा पार्ट हम इसमें चीनी की चाशनी के अंदर ऐड कर लेंगे। बस चूँकि चीनी की चाशनी बहुत गर्म होती है इसलिए ख्याल रख करके डालें, किसी स्ट्रेनर की हेल्प से ही आप डालें, ज़्यादा बेहतर होगा। हाफ हमने यहाँ पर पोर्शन डाल लिया आम का। अब हम इसको अच्छी तरीके से कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करने के बाद हम अच्छी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। और तकरीबन 12 से 15 मिनट के अंदर ये आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सी लौंजी खट्टी मीठी तैयार हो जाएगी। इसको पकाने के टाइम पे हमें सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें इसको बिल्कुल भी सुखाना नहीं है, थोड़ा लिक्विड ही हमें इसको छोड़ देना है, क्योंकि ये पकने के बाद और जब ये ठंडी होती है तब ये थोड़ी गाढ़ी हो जाती है, बिल्कुल जैम का फ्लेवर देगी। अगर आपने ज़्यादा सुखा दिया तो बिल्कुल बाज़ार वाली जैम बन जाएगी, जो चम्मच से निकाल करके आपको कट करके खानी पड़ेगी। थोड़ी लिक्विड ही छोड़ेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा और थोड़ा जूसी जूसी बनेगी, बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी बनती है। और फिर तब क्या है, जैसे ही आपकी लौंजी तैयार होगी आप इसको पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, ज़बरदस्त लगती है। बच्चों को लंच में दे दें पराठों के साथ, हस्बैंड के लंच में ज़रूर एक छोटा सा बॉक्स रखें इसका बनाने के बाद, बहुत ही पसंद करेंगे सब। एक दफ़ा ट्राई तो करिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। देखा, हमारी आपसे बात करते करते ये परफेक्ट सी चीनी की लौंजी हो गई है तैयार। गुड़ की लौंजी बनाने के लिए भी हम लेंगे एक पैन, उसके अंदर ऐड करेंगे 2 चम्मच तेल। स्मेल वाला नहीं होना चाहिए तेल, इस बात का ख्याल रखना है हमें। इसमें हम फ़ोड़न डालेंगे 2 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ते का, क्योंकि बच्चों को कभी कभी फ़ोड़न वाला टेस्ट पसंद नहीं आता है, तो आप इसका भी फ़ोड़न यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे आधा किलो गुड़। यहाँ पर मैंने बड़े बड़े टुकड़े गुड़ के ऐड करे हैं और इसको पानी के साथ गलने के लिए धीमी धीमी आंच पे छोड़ दूँगी। आप चाहें तो इसके छोटे छोटे टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हैं, मैंने डायरेक्टली डाल दिया। हम इसमें साथ में ऐड कर देंगे हाफ कप पानी और इसको छोड़ देंगे हम धीमी धीमी आंच के ऊपर गलने के लिए। गुड़ थोड़ी ही देर में हमारा परफेक्टली मेल्ट हो जाएगा और मेल्ट होने के बाद परफेक्टली ये अपना झाग छोड़ने लगेगा, वैसे ही चाशनी की तरह जैसे हमने चीनी की चाशनी तैयार करी थी। बस क्या है, जैसे ये भी चाशनी तैयार होगी हमारी, हम इसमें भी ऐड कर देंगे आम के टुकड़ों को, जो हमने बॉईल करके आधा पोर्शन डाला था, आधा रख लिया था, आधा पोर्शन हम इसमें ऐड कर देंगे। और जब ऐड कर लेंगे हम इसके अंदर आम को, उसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे गुड़ की चाशनी के साथ और इसको भी हम तकरीबन ढकने के बाद 7 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए धीमी धीमी आंच के ऊपर छोड़ देंगे। और चाशनी के अंदर आम वैसे ही परफेक्टली गल जाएगा जैसे ही हमारा चीनी वाली चाशनी के अंदर गल गया था। इसमें हम थोड़े मसाले यूज़ करेंगे। आधा चम्मच हमने यूज़ करा है लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी पाउडर और हम यूज़ करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, जिससे इसका टेस्ट ज़बरदस्त इन्हेंस होता है। साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। वैसे तो आप इसको बिना मसालों के भी बना सकते हैं, लेकिन आपने ये थोड़े से मसाले डाल दिए ना तो इसका टेस्ट थोड़ा चटपटा सा हो जाएगा, तो ज़रूर ऐड करें। एक लौंजी हमने बनाई है चीनी के साथ बिल्कुल प्लेन, और एक लौंजी में हमने थोड़े मसाले ऐड करे हैं। ज़बरदस्त फ्लेवर देता है ये, एक दफ़ा ज़रूर बनाएं और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताएं कि आपकी लौंजीज़ कैसी तैयार हुई। इतनी झटपट ये बन जाती है कि आप एक बार बनाएंगे इसको बार बार बनाएंगे। ये देखिए, हमारी परफेक्ट सी लौंजी गुड़ वाली भी रेडी हो गई। इन गर्मियों में ज़रूर बनाएं इन लौंजीज़ को और बना करके अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको फुल एंजॉय करें। चलिए तब हम करते हैं इनको सर्व। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये चटपटी सी खट्टी मीठी सी लौंजीज़ की रेसिपीज़ पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता है ना कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना है, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोज़ की अपडेट आप तक मिलती रहेगी। टिल देन आपकी दोस्त, आपकी होस्ट आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोज़ और नई नई रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर लौंजीज़।